परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का नाम और प्रशंसा हो। किसी भी बात के लिए योग्य नहीं ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने पवित्र लोग के मध्य में आप लोग के बीच में गवाह के लिए ठहराया, इसलिए मैं हृदय से प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। कौन विषय योग्य नहीं जे मुझे गोटे अयोग्य व्यक्ति को परमेश्वर आपण सम्मुखें साक्ष्य देवाई योग्य बोली नियुक्त कले, से प्रभु का नाम धन्यवाद ज्ञापन करे। मेरा जन्म एक गैर मसीह परिवार में हुआ। मोर जन्म एक मसीह ख्रीष्ट विहीन परिवार में होइथिला, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे जन्म के पश्चात 4 साल तक मैं गूंगी होकर दिखाई दी। दुर्भाग्यवशत मोर जन्म पर 4 वर्ष पर्यंत मु मुख अवस्था देखा जाऊली। 4 साल तक मैं कुछ भी बात नहीं करती थी, ऐसी गूंगी थी। 4 वर्ष पर्यंत किसी कथा कही पारु नथिली, मुख अवस्था रे थिली। उस समय पर मेरा पिता विश्वास में बहुत ही नया था। से समय मोर पिता मध्य के साथ थिले, लेकिन सुसमाचार पढ़ने के कारण यीशु मसीह कैसे अद्भुत काम किए उस पर विश्वास करके उन्होंने दावा करके प्रार्थना किया कि इस बेटी का मुंह को खोल दे। किंतु सुसमाचार पढ़ा हेतु यही प्रकार सुसमाचार पर विश्वास करी जीशु ख्रीष्ट सम्मुखें यही प्रकार दाबी करी से प्रार्थना कले जे मोर कन्या जेपरी ताहार मुख जेपरी खोलिब। उनके प्रार्थना और विश्वास का उत्तर प्रभु ने मेरे मुंह को खोल दिया। ताहांक प्रार्थना और विश्वास द्वारा प्रभु मोर मुख खोली दिले। परमेश्वर नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम और धन्यवाद हो। उसके बाद जब मैं 5वीं कक्षा पढ़ रही थी, तापरे जेतेबेले मु 5म श्रेणी रे पाठ पढुथिले, अचानक मेरे कमर से लेके पांव तल में हाथी के पैर के समान मेरे दोनों पैर फूल गए। अकस्मात मोर अंठार ने किरी पाद पर्यंत हाथीर गोड़ भली मोर गोड़ सब फुली गला। 3 महीना तक अति वेदना मेरे कमर से लेके पांव तक मैं दर्द सहने लगी। आ 3 मास पर्यंत मोर अंटारू ने किरी पाद पर्यंत अत्यंत पीड़ा मु सह करुथिली। सुई टोचने से कैसा दर्द है ऐसा लगा था, मेरे पैरों में कमर से दर्द शुरू हो गया। जे प्रकार चिपड़ीले दरज हुए से प्रकार मोर अंठारू पाद पर्यंत ए प्रकार दरज हेउथिला। कई प्रकार का दवाई औषध सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी मेरे शरीर में चंगाई के लिए काम नहीं किया। केते प्रकार औषध सब किछि मु चिकित्सा कले मध्य से सब किछि मोर शरीर को सुस्थता दे पारला नहीं। उस समय मैंने प्रभु से ऐसा प्रार्थना करने लगी। से समय प्रभु को ठारे मुई प्रकार प्रार्थना कली, यदि एक जीवित परमेश्वर है और मुझे इस बीमारी से चंगाई देगा तो मैं जरूर उसके नाम की महिमा के लिए गवाही बनूंगी। यदि जीवित परमेश्वर मते सुस्थता देबे ताहले तांकर नाम निमित्त मु तांको पई साक्ष्य हेबी। जो कोई भी मुझे आके देखते थे वे सब निराशा का बातें कहते थे कि ये लड़की बिल्कुल चल नहीं पाएगी। आ जेते लोक आसी मते देखुथिले से माने केवल निराशार कथा कहउथिले जे ए झियो कदापि चली परिबो नाही। लेकिन एक रात को मैं बिलक बिलक रोक प्रभु से विनती करने लगी। किंतु एक रात्रि रे मु अतिशय रोदन करी प्रभु को उठारे विनती कली, मुझे एक जीवित परमेश्वर पृथ्वी पर है तो मुझे इस हालत से चंगाई देना चाहिए। यदि पृथ्वी पर एक जीवित परमेश्वर अछंती ताहले मते एही अवस्था रे से सुस्थ करिबा को हेबो। उस रात को मैंने एक स्वप्न देखा। सही रात्रि रे एक स्वप्न मु देखिली। एक सफेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति मेरे कमरे में आ गए एवं जने वयस्क वृद्ध व्यक्ति मोर कोठरी मध्य को आसिले। मेरे पैरों पर हाथ रखे उन्होंने प्रार्थना किया। मोर गुड़े हाथ रखी से प्रार्थना कले और उस स्थान से वह गायब हो गए। तापरे से उभा हो गले। लेकिन सुबह जब मैं उठ के मेरे पैरों को देखने लगी, प्रातः समय जेतेबेले उठिकरी मोर गुड़ को मु देखिली, मेरा सुजन सब कहाँ गया कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मोर फुली जाइतबा अवस्था सब केउठा गला किछि देखा जाउ नथिला। प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे वहां पर चंगाई किया। परमेश्वर आश्चर्य भावरे मते सुस्थ कले। उसके बाद हमारे घर में और एक घटना हुआ। तापरे हमारे घर आउ एक घटना घटिला। मेरे बहन जो है अस्थमा बीमारी से एक दिन रात को बहुत ही वो गंभीर बीमारी से कष्ट उठाने लगी। मोर भौणी मध्य श्वास रोगरे अति गंभीर भाव से कष्ट पीड़ा भोग करथिले। डॉक्टर को बुलाए, वो भी उसको देख के कह दिया कि अभी थोड़े क्षण में मर जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर मानकर परामर्श नेलो। डॉक्टर मध्य आसी देखि कि कहले जे अल्प क्षण मध्य रे से मरी जिबा किछि करि परिबो नाही। उसके हम लोग बहुत कुछ कोशिश किया लेकिन वो अंतिम अवस्था में पहुंच गई थी। आमी मैंने अनेक प्रयास कलु मात्र से तार शेष अवस्था रे पहुंची थिला। उस समय हमारे घर के पड़ोसी में रहने वाले एक अंकल ने कहा पास में टीपीएम चर्च है, वहाँ ले जाओ, उधर प्रार्थना करने से बेटी को चंगाई मिलेगा। से समय मोर पड़ोसी जने कहिले पाखरे टीपीएम मंडली अछि सेठा को नै जाओ, तांकर प्रार्थना द्वारा आपन को झियो सुस्थ हेबो। लेकिन वो रात का 2 बजे होने के कारण हम जाने के लिए हिचकिचाया। आ से दिन 2टा होई सरथला सेति पे हमें जीवा पई टिके दुविधा बोध कलो। फिर भी कैसे भी बेटी को चंगाई होना चाहिए इसलिए उनकी बात मानकर
वहाँ पर उस बच्ची को मुर्दा को उठा के जाने के समान मेरा पिता ले गया। तथापि केमती हेले कोनोसी मते से झियो जेमती सुस्थ हेबो सेथिपई गोटे मृत शरीर को उठै कि नेला भली हम सेठाको नेकी गलु। उधर अचंबा का बात था कि रात पूरा 24 घंटा कन्वेंशन के लिए उधर प्रार्थना चल रहा था। आउ एक आश्चर्य विषय जे अचंबित विषय रात्रि सारा 24 घंटा प्रार्थना जंजीर चालू थिला और उस पूरा मंडली और संत लोग का प्रार्थना के द्वारा उस मुर्दा व्यक्ति को प्रभु ने जिलाया। एवं समग्र मंडली एवं विश्वासी मानकर प्रार्थना द्वारा साधु मानक प्रार्थना द्वारा सही मृत सबको प्रभु जीवन दिले। उस दिन आश्चर्य के बात था कि मुर्दा के समान उठा के गया वो ये व्यक्ति चल कर पैदल हमारा घर वापस आई। यह सबुठारु आश्चर्यजनक विस्मयजनक अटे जे मृत भली जो झील को मैंने एंते धरी के उठे के नहीं थिलु से पादरे चाली चाली के आसिला। उसके बाद हमारा घर में सब लोग टीपीएम कलीसिया में जाने लगे लेकिन मैं जाना नहीं चाहा। तापरे हमर परिवार समस्त सदस्य टीपीएम मंडली को गले मात्र मु जाई नथिली क्योंकि जो कलीसिया में उस समय में जाते थे ब्रदर मिशन ग्रुप में वो लोग इस टीपीएम इस पेंटेकोस्ट के बारे में ऐसे ऐसे बातें बताए थे जिससे मैं इस कलीसिया को नफरत करती थी। आमे जो ब्रदरन मंडली जो मंडली को जाउथलो सेठाकर ब्रदर ए प्रकार सब टीपी मंडली रे विरोध रे एभली एभली कथा कहउथिले जे मु एमान को घृणा करूथिले। लेकिन एक दिन मैं ऐसे प्रार्थना करने लगी कि प्रभु यदि यीशु मसीह सचमुच में कलवरी क्रूस के पे मरा है वो जीवित परमेश्वर है तो मुझसे भी बातें करना चाहिए। मु एही प्रकार प्रार्थना करथिले प्रभु सत्य प्रकृति रे वास्तव रे यदि यीशु ख्रीष्ट जीवित परमेश्वर अटंती से मो सहित मध्य कथा हेबा उचित। संध्या का समय 6 बजे का समय था। संध्या 6 घंटा समय रे मैंने अपना बाइबल खोल दिया। अब मु अपना बाइबल खोलिली। ऐसे 53 अध्याय मेरे सामने था। जिसय 53 पर्व मो सम्मुख रे थिला। वो पूरा अध्याय पढ़ के मैं अपने घुटने में खड़ी हो गई। से संपूर्ण अध्याय को पाठ करी मु अपना आंठू रे ठिया हेली। मुझे नहीं पता क्या हुआ वो पूरा कमरा बहुत ही अधिक ज्योति से भर गया। मते जणा नहीं कौन हैला किंतु पूरा कोठरी से ज्योति आलोक रे परिपूर्ण हैला। एक क्रूस का दर्शन मैंने देखा। एक क्रूसर दर्शन मु देखिली। यीशु मसीह कलवरी क्रूस के पर लटकते हुए मैंने देखी। आ यीशु ख्रीष्ट अति रक्ताक्त होई से क्रूस रे टंगा होइतबार मु देखिली। मैंने धीमी आवाज से पूछा हे प्रभु तुझे क्यों इस तरह की अवस्था चाहिए। आ मु शांत सुर रे पचाली हे प्रभु तुमको काहे की प्रकार अवस्था दरकार। बहुत प्यार से यीशु ने मुझसे बातें किया एवं सही शांत सुर रे यीशु मुझसे तो कथा कहिले। मेरी बेटी तेरे वास्ते सारे संसार के पापों के लिए मैं क्रूस पर इस तरह का वेदना सहा क्या तू मुझे विश्वास करती है। हे मोर कन्या तुम निमंते एवं संसार समग्र मानव जातिर पाप निमंते मुई प्रकार एक कष्ट यंत्रणा को सही कली तुम्हें कौन मो पर विश्वास रखुछ कि। वो दर्शन समाप्त हुआ लेकिन मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया। सही रात्रि रे मो जीवन एक बड़ा परिवर्तन आसिला। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मेरा जवानी उम्र में फिर से मैं सारे बातों को भूल गई। किंतु सही समय पर मोर यौवन अवस्था थिबा हेतु ए समस्त घटना को मु पासरी गली। लेकिन प्रभु उसका प्यार मुझे नहीं भूला। परमेश्वर का प्यार मुझे नहीं भूला। किंतु परमेश्वर का प्रेम मते भूली नथिला। प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे साथ व्यवहार किया। और से मधुरी मो सहित कथा होतिले। प्रभु कई तरह से मुझसे बातें किया। केते प्रकार भावे से मो सहित कथा हेले। फिर भी मैं सच्चाई की खोज में वहाँ उस चेन्नई शहर में रहने वाले हर एक चर्च में जाकर ढूंढने लगी कहाँ पर सच्चाई है मैं कहाँ पर संगति रखना चाहिए। तथापि सत्य अन्वेषण रे भारी मु समस्त मंडली को खोजी खोजी बुलिली केउठारे सत्य अछि आ केउ सत्य मंडली को मु जीवा उचित। हर जगह मैं आराधना में शामिल होती थी लेकिन मेरे हृदय में खालीपन दिखाई दिया। प्रत्येक उपासना रे जाई कि मु भाग नेउथिली किंतु मो हृदय रे एक शून्यता देखा गला। लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किया। परमेश्वर आश्चर्य भावरे मो जीवन रे कार्य कले। एक दिन टीपीएम कलीसिया के बारे में मैंने सुना तो है आज जाकर देखूंगी वहाँ पर क्या होता है। आ टीपीएम मंडली विषय तो सुनी थी किंतु दिने मु भाबिली मु जाई कि देखिबे सेठारे कोन हेउची। वो संडे आराधना में मैं शामिल हुई। संध्या आराधना रे जाई कि मु भाग नेली। उधर का गीत गवाई सब कुछ मुझे अच्छा लगा लेकिन आत्मा में भरने वाला विषय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सेठाकर गीत साक्ष्य वाक्य सब कुछ मते भल लागिला किंतु आत्मा रे पूर्ण हेबारे विषय मते पसंद हैला नाही। क्योंकि हमको ये उपदेश दिया गया कि विश्वास करते समय हमको अभिषेक मिल गया हमको अन्य भाषा बोलने का जरूरत नहीं है। किंतु ए प्रकार हमको आगु उपदेश दिया जाइथिले जे विश्वास करिबा समय रे हमको परभाषा मिली जाई छी आउ ता पवित्र आत्मा पाइबार आवश्यक नाही। इसलिए मैं बहुत छिड़ गई और वहां से उठ के भाग गई। सेठारु मु ठिकरी पळाई गली। लेकिन उस रात में सोचने लगी वहाँ पर जो बैठे हैं वो लोग साधारण लोग नहीं थे।
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। वो आराधना करने वाले सब ज्ञानवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा नौकरी करने वाले सब अच्छा दर्जे के लोग हैं। ସେଠାରେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯେତେ ସଦସ୍ୟମାନେ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ। तो ये लोग कोई पागल नहीं है ऐसे चिल्लाने के लिए, ऐसा आवाज करने के लिए। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ସ୍ୱର ଏତେ ଶବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି କି? फिर मैंने रात को प्रार्थना किया, है प्रभु ये पवित्र आत्मा क्या चीज है, यदि वास्तव में पवित्र आत्मा है तो तुम उससे बातें कर। ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କି ବିଷୟ, ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ। और को सुबह प्रभु ने मुझे जगाया। ଏବଂ ରାତ୍ରି ସେ 1:30 ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଗାଇଲେ। उस समय मुझे बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरणा हुआ। ସେଇ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। मैं बाइबल खोली, उस समय प्रेरितों के काम 2 अध्याय मेरे सामने आया। ମୁଁ ବାଇବେଲ ଖୋଲିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା। वो अध्याय पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य है। ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ପରେ ମୋର ଜୀବନରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି। शनिवार पहले बार मेरे जीवन में उपवास रखते हुए मैं टीपीएम कलीसिया में गई ଆଉ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ସେ ଟିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲି। और मैं घुटने में टेक प्रार्थना कर रही थी। ସେଠାରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। और जो बातें मैं दिल के अंदर प्रार्थना कर रही, वही बातें वहाँ परमेश्वर का दास भी उसे आवाज से बोलते जा रहे थे। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋର ମନ ଭିତରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହି ଚାଲିଥିଲେ। मुझे और भी आश्चर्य हो गया कि मैं दिल में बोलने वाली बातें इनको कैसे मालूम, ये सचमुच में ये पवित्र आत्मा का कार्य करके मुझे और भी विश्वास बढ़ गया। ମୋତେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ କଥା ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। तभी वो दास ने कहा, आपका जीवन में जो पाप हुआ है उसे कबूल करके तुम प्रभु से क्षमा मांगो, तभी पवित्र आत्मा मिलेगा, नहीं होने से पवित्र आत्मा तुम में नहीं आएगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଛି ପାପ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। फिर भी मैंने सोचा ये पेंतकोस्त वाले को यही काम है, पाप का क्षमा मांगो, बपतिस्मा लो, इसके सिवा ये लोग कुछ नहीं बोलते, ये लोग ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे मन में मेरा विचार फिर से आया। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏହି କାମ ଖାଲି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପାପ କ୍ଷମା ମାଗ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଅ, ଏସବୁ କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲି। लेकिन उस वक्त प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। मेरे समझ आने के बाद मैंने जो पाप किया एक के पीछे एक ऐसे टीवी देखने के समान मेरे सामने सब आने लगा। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପାପ କରିଥିଲି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିଭି ଦେଖିଲା ଭଳି, ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ଭଳି ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାପ ଦେଖାଗଲା। मैं सारे बात भूल गई, मैं कहाँ पर बैठी हूँ, मेरे सामने कौन है, पीछे कौन है। मैं चिल्ला कर बिलक कर रोने लगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ। ମୋର ଆଗରେ କିଏ ଅଛି ପଛରେ କିଏ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଆହୁରି ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କରି କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। प्रभु अद्भुत रीति से मेरे पाप को क्षमा करके मेरे उसके अदृश्य हाथों से मेरे पाप को धो के शुद्ध किया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୟା କରି ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ରକ୍ତରେ ମୋର ପାପକୁ ଧୌତ କଲେ। उसके पश्चात उसी रात को प्रभु अन्य भाषा चिन्ह के साथ मुझे पवित्र आत्मा भी दे दिया। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସେହି ରାତିରେ ପରଭାଷାର ଚିହ୍ନ ସହିତ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। उसके पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, उस बपतिस्मा में मुझे कुछ भी तृप्त नहीं था। ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ତ ନେଇଥିଲି, ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ମୋତେ କିଛି ତୃପ୍ତି ମିଳିନଥିଲା। फिर से दोबारा में इस टीपीएम में पवित्र लोग के हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने मदद किया। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏ ଟିପିଏମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। उसके बाद प्रभु मेरे जीवन को अद्भुत रीति से बदलने लगा। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଜୀବନକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। संसार और संसार के सारे वस्तुओं पर अपने आप से मेरे अंदर नफरत आने लगा। ଏହି ଜଗତ ଓ ଜାଗତିକ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମନକୁ ମନ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଘୃଣା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। एक दिन शनिवार को मैं मीटिंग जाने के समय प्रार्थना किया, हे प्रभु आज मेरे जीवन के बारे में तेरा मर्जी क्या है, तुम मुझसे प्रकट करना चाहिए। ଦିନେ ଶନିବାରକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମୋତେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ଉଚିତ। उस दिन टायरी मीटिंग में प्रभु मुझे दर्शन दिया। ସେହି ଟିଆରି ମିଟିଂରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। एक बड़ा टेबल है, उसके ऊपर एक जगह में एक सेवक लोग का ड्रेस और बाइबल रखा हुआ है। ବହୁତ ବଡ଼ ମେଜ ଅଛି, ତା ଉପରେ ସେବକ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାଇବେଲ ରଖାଯାଇଛି। दूसरे जगह में जवानी उम्र में आकर्षित करने वाले सारे वस्तु एक तरफ रखा हुआ है। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯୌବନ ବିଷୟକୁ ଅଭିଳାଷ କରୁଥିବା ଅଭିଳାଷିତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। एक सफेद वस्त्र पहना हुआ एक उनका चेहरा महिमा से भरा व्यक्ति मेरे सामने आके मुझसे सवाल किया, बेटी दोनों में से कौन सा चुनेगी। ଜଣେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର
परिहित व्यक्ति आसिक कहले कन्या तुम ए सबरु तुमको कौन दरकार वो सफेद वस्त्र बाइबल देखी वो मेरा दिल में बहुत खुशी हो गया। से शुभ्र वस्त्र बाइबल ये सब को देखी मोर हृदय रे अति आनंद मिलिला। लेकिन जैसे ही वो रंगीन वस्त्र को मैं देखा वो सब कुछ जलकर भस्म हो गया, वो राख बन गया। आ से सब रंगीन वस्त्र को जितल में देखली से सब जली के भस्म हो गला। उस दिन से मैं प्रभु से और भी प्रार्थना करने लगी, प्रभु यदि तू मुझे महिमा में सेवा के लिए बुला रहा है तो अद्भुत हृदय से मुझे तैयार कर, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। से दिन ठारू मु प्रार्थना करबा को लागले, हे प्रभु जदि गौरवमय सेवा निमंते तुमे मते आह्वान करछ ताले तुमे मो से तो कथा कारण ए समस्त विषय मु किछि जाने नाही। कई तरह के स्वप्न दर्शन के द्वारा वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे बुलाहट को दृढ़ किया। केतेक प्रकार स्वप्न दर्शन द्वारा ताहाकर वाक्य द्वारा प्रभु मोर आह्वान को स्थिर कले। इस महिमा में सेवा के लिए प्रभु ने अपने समय पर मुझे अलग किया। प्रभु ये महिमामय सेवा निमंते मते पृथक कले। सेवा में आए दिन से लेकर आज तक मेरा परमेश्वर सब में सब कुछ होकर अद्भुत रीति से मुझे चला रहा है। सेवा को आशीर्वाद दिन ठारू आज पर्यंत मोर परमेश्वर मो जीवन सर्वस्व होई मते चलाउछंती। एक बार सनस्ट्रोक आके मेरे शरीर में मृत्यु के मुंह तक मैं पहुंच गई थी। दिने अंशुघात होई मो शरीर में मृत्यु पर्यंत पहुंच जाइथिली। एक दिन एक ही समय पर मुझे तेज उल्टी और ऐसा दस्त डायरिया एक ही समय पर ऐसा दोनों होता था। एभली एक समय थिला मते बांति मध्ये होथिला और डायरिया मध्ये हैला। एक दिन में 30-35 बार ऐसा होने लगा। गोटे दिन मध्ये 30-35 थर मते ए प्रकार हेउथिला। शरीर के पूरा पानी मेरे शरीर से निकल गया। शरीर रो समस्त जल मो शरीर रो बाहर गला। ऐसा एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ता हो गया। ए प्रकार एक हफ्ता सप्ताह पर्यंत ए प्रकार हैला। फिर मैं अपने घुटने पर आ गई। तापर मुंह आठई मैंने प्रभु से कहा मैं इस अवस्था में आगे नहीं रहना चाहती। आ मु प्रभु को कहले, प्रभु एही अवस्था रे मु आगो को आगामी दिन मान करे ए प्रकार अवस्था रे रहिबा को चाहे नाही। एक मुझे तो अद्भुत छुटकारा चंगाई दे, नहीं होने से मुझे पवित्र करके उठा ले। आ गोटे विषय होची जदी तुमे मते अद्भुत भाव रे सुस्त करो नचेत मते तुमे उठाई नहीं जाओ। 1 घंटा तक घुटना में खड़ा होके मैं रो रो के अच्छी तरह से मेरे कमी घटियों को कबूल करके प्रार्थना किया। 1 घंटा पर्यंत अंठुरे ठिया होई करे मु प्रार्थना करिले, मोर समस्त दोष त्रुटि को स्वीकार करी अश्रुपात सह प्रार्थना कले। एक सामर्थ्य अभिषेक मुझ पर आया और उस समय से प्रभु ने मुझे अद्भुत चंगाई दिया। एक शक्तिशाली अभिषेक मो पर आसिला, सही समय ठारू प्रभु मते सुस्त कले। 2003 में बस एक्सीडेंट से भी मेरा दुर्घटना हुआ। 2003 रे एक बस दुर्घटना रे मध्य मु पड़िली। वहां पर भी प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से मृत्यु के मुंह से छुड़ाया। सेठार मध्य मृत्यु मुखरु से दुर्घटना रे प्रभु मते उद्धार कले। 2002 में टाइफाइड बीमारी से मैं बहुत कष्ट उठाई। 2002 रे से टाइफाइड रोग मध्य प्रभु मते सुस्थता दिले। उस वक्त भी कलीसिया और संतों की प्रार्थना से प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे चंगाई किया। समय रे मंडली एवं साधुमान का प्रार्थना द्वारा प्रभु आश्चर्य भाव रे मते सुस्थ कले। आज तक मेरा अच्छा चरवा होकर वो मुझे चला रहा है। आज पर्यंत उत्तम में सफलक होई से मते चलाउछंती। मेरा अच्छा पिता होकर, माता होकर, मेरे जीवन में सब कुछ होकर आज तक प्रभु अद्भुत रीति से मुझे आशीष करके चला रहा है। मो पई जणे उत्तम पिता उत्तम माता होई मोर जीवन में सबुरे सब होई कि से मते पर्यंत चलाउछंती। यहाँ पर बैठे हुए जवानों के लिए मेरा एक संदेश है। एठारे बसिथिबा युवा मानक पई मु एक संवाद कहे। इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ जीवन जो है वो सियोन के लिए हम प्रभु जीवित परमेश्वर का सेवा करना। पृथ्वी रे सबुठार श्रेष्ठ जीवन होची परमेश्वर का सेवा जीवन। यदि आपको प्रभु सेवा करने के लिए बुला रहा है, आप डरे बिना अपना जीवन को समर्पित करें। मुझे चढ़ाया परमेश्वर, मुझे चलाया परमेश्वर, मेरा प्रार्थना सुना परमेश्वर, आपके जीवन में भी सब कुछ करने के लिए सर्वशक्तिमान है। यदि आपण को सेवा निमंते प्रभु आह्वान करछन्ती ताले आपण जीवन सब किछ को परित्याग करी आ मते जे प्रकार नाना प्रकार पापरो नाना प्रकार विषय प्रभु उद्धार करी सेवा रानले से प्रकार आपण को जीवन में से प्रकार प्रभु करिवे आपण समर्पण करिबा उचित। मेरा एक ही आशा है, ये दौड़ को पूरा करके मेरे प्रेमी से मुझे मिलना है। मोर एकमात्र आशा होची ए दौड़ को समाप्त करी मोर प्रेमी के सहित मैं मिलित हेबी। आप सबका प्रार्थना मांगते हुए मेरे गवाही को समाप्त करते आपण मानकर समस्त को प्रार्थना मांगी मु मोर साक्ष्य को समाप्त करूची। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। For the work of salvation the Lord did in sister's life, for being a healer, baptizing in the Holy Spirit, for drawing her in His love to serve Him, the Lord who has called us. Created with free version for non-commercial use. For non-commercial use. For non-commercial use.